Hello student, good morning, Jai Sri Swaminarayan. Today we will study a poem Where Do All the Teachers Go by Peter Dickson. For a little child, a teacher is special. It is difficult for a small child to think of her teacher as an ordinary person. So small child always think that their teacher are not an ordinary, they are an extraordinary, right? तो छोटे बच्चों के लिए उसके टीचर जो होते बहुत ही स्पेशल होते हैं. नाउ स्मॉल चिल्ड्रन थिंक्स दैट वे डू ऑल द टीचर्स गो, कि टीचर कहाँ जाते हैं. इट्स अ फनी पोएम, ह्यूमिरियस पोएम. लेट्स स्टडी. वे डू ऑल द टीचर्स गो when it's 4 o'clock. So 4 o'clock it means that it is home time, right? छुट्टी होने के बाद. So obviously यहाँ पर लिखा है कि it is 4 o'clock. It means that कि होम टाइम हो गया है, घर पर जाने का समय हो गया है 4 o'clock. सो चाइल्ड थिंक्स दैट, और देर इज़ अ क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses? And do they wash their socks? क्या वो घर में रहते हैं? Do they wash their socks? क्या सॉक्स वो अपने सॉक्स धोते हैं? Do they wear pajamas? And do they watch TV? And do they pick their noses? The same as you and me? क्या वो अपने नाक में उंगली डालती है क्या? ओके, नाक चढ़ाते हैं क्या वो? पायजामा पहनते हैं, टीवी देखते हैं, अपने सॉक्स धोते हैं. क्या वो घर में रहते हैं? कहाँ जाते हैं? Do they live with other people? Have they moms and dads? क्या उसके मम्मी डैडी है क्या? किसके साथ रहते हैं? या फिर do they live with other people? क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? And were they ever children? क्या वो भी कभी छोटे बच्चे थे? And were they ever bad? क्या वो भी हमारी तरह बुरे थे? अब बुरा है मतलब इतने भी बुरे नहीं. हाँ, sometimes they do not complete their homework. Sometimes they make mischievous things. तो ये तो नोटीनेस है. ओके, बैड मतलब इतने बुरा सेंस में नहीं. डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? सो स्पेल मीन्स स्पेलिंग. नेवर स्पेल राइट. डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? क्या वो भी कभी मिस्टेक करते थे? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर? कभी उसको पनिशमेंट मिली थी क्या? इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स, ओके, वो भी कभी पिंच किया होगा चॉकलेट्स के लिए, फ्लेक्स के लिए. डिड दे एवर लॉस देयर हेम्स बुक? कभी क्या उसकी हेम्स बुक लॉस हो गई थी. डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्क पॉइंट्स? सो हियर पोएट थिंक्स दैट वर दे पनिश इन द कॉर्नर if they pinch the chocolate flakes? If suppose they wear chocolates a lot, right? Or sometimes if small children chocolates जो खाते हैं, if too much chocolate they eat, then they get the punishment. What is the punishment? Punishment is to stand in the corner. So क्या उसने भी कभी ज़्यादा चॉकलेट खा ली तो उसको भी कॉर्नर में पनिशमेंट मिली थी? डिड दे एवर लॉस देयर हेम्स बुक? हेम्स मीन्स भजन की और भगवान के चरित्र की जो किताब होती है, स्क्रिप्चर्स, वी कैन से दैट स्क्रिप्चर्स, राइट? सो डिड दे एवर लॉस देयर हेम्स बुक? क्या उसकी भजन की बुक उसने कभी गुम कर दी होगी? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? ग्रीन्स मीन्स वेजिटेबल्स. स्मॉल चिल्ड्रन डू नॉट लाइक वेजिटेबल्स, राइट? And that is why they left the greens, the vegetables in their plates. Did they scribble on the desktop? Scribbles मतलब बेंच पर लिखना या फिर बेंच को खराब करना. So did they scribble on their desk? These are the questions that occurs in the mind, that comes in the mind of small children. Do they wear old dirty jeans? So स्मॉल चिल्ड्रन थिंक दैट कि क्या अपने टीचर डर्टी जीन्स पहनते हैं या पहनी थी? आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे. आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू. Then I will put it in a poem.
that they can read to you. So child decide that he or she will follow the teacher one day. उस टीचर को फॉलो करेंगे and will find out what they do. वो find out करेंगे वो क्या करते हैं. Then a child will write about it in a poem. कि वो poem लिखेंगे, उसमें सब कुछ लिखेंगे अपने टीचर के बारे में. That they can read to you, जो आप उसको रीड करोगे. Okay, so it's a beautiful poem written by Peter Dickson. Now let's talk about the question and answer. Why does the poet want to know where the teachers go at 4 o'clock? The poet wants to know where the teachers go at 4 o'clock. He refused to believe that they are like common people who go home after work. So that is why they want to know, or they are curious about where the teachers live. What are the things normal people do that the poet talks about? Normal people go home after work, they relax in their houses wearing informal dress and watch TV. तो informal dress के लिए पायजामा words था, right? They live with their parents and children. Sometimes they are bad also. Normal people commit mistake. Commit means करना. Sometimes they are seen wearing dirty clothes also. So these things normal people do. But क्या वो टीचर में भी ऐसा normal things होता है? The child is curious about it. What he imagine about where teachers live, where they do it, what they do at home, the people with whom they live, their activities when they were children in school. So let's see the answer. Where teachers live. Child imagines that his teacher live in some special place unknown to anyone. What they do at home. According to the poet, they do not do ordinary things like relaxing and watching TV. The people with whom they live. He wonders. Wonders means imagine करना, think करना. If they live with their parents and children as the common people do. Now next one is क्या था? Their activities when they were children. तो एक्टिविटी क्या थी? जैसी उसकी है वैसी. He tries to imagine if they also behaved like ordinary student. When they were children, were they ever punished? He imagines that they perhaps never did anything wrong. So perhaps they were never punished in the class. Why does the poet wonder if teachers also do things that other people do? The poets wonder because the teachers do not appear to him normal human being. और पहले ही हमने देख लिया कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो टीचर को स्पेशल मानते हैं, राइट? दे सीम टू बी सो परफेक्ट दैट दे कैन नॉट मेक द मिस्टेक्स और डू कोर्स विच ऑर्डिनरी पीपल डू. फॉर चिल्ड्रन द टीचर्स आर स्पेशल. एंड फॉर चिल्ड्रन कभी क्या होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं जो टीचर कहते वही करते हैं. उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ये तूने गलत लिखा है, तो भी पेरेंट्स की भी नहीं मानती और कहते हैं कि नहीं मेरी टीचर ने करवाया तो मेरी टीचर सही है हमेशा. हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट? व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट? ओके, तो क्या डिसाइड करता है? द पोएट प्लान्स टू फाइंड आउट द आंसर टू हिज क्वेश्चन. जो भी क्वेश्चन दिमाग में है ही विल फाइंड आउट बाय फॉलोइंग ऑफ हिज टीचर्स. उसको फॉलो करेंगी. व्हेन ही गोज बैक होम आफ्टर स्कूल he will then write his finding in the form of poem. फिर क्या करेगा? उसको पोएम में लिखेगा. The poem will be good enough for the teachers to read to the class. So one day he will follow the teacher और वो टीचर क्या करते वो ढूंढ निकालेगा, फिर इसको पोएम में लिखेगा और फिर वही पोएम क्लास में सुनाएगा. What do you think these phrases from the poem mean? Punished in the corner, leave their greens. So the phrase punished in the corner refers to the punishment imposed by teachers to punish some of their children. They are asked to leave their seat and stand in a corner. Corner में खड़े रहने के लिए punishment मिलती है. Green refers to cooked green vegetable leaves, right? जैसे कि मैंने कहा when I explained the poem I have said that
children do not like green vegetables, and that is why they left the vegetables in their dishes. The children do not like to eat them. They means green vegetables. So student, you have to write working with the poem question 1 and question 2. जितने भी एक्सप्लेन किए. क्वेश्चन 1 में कितने हैं? तो क्वेश्चन 1 में भी 3 है, 4 एंड 5 क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन 1 में. ओके. एंड क्वेश्चन 2 में भी कितने क्वेश्चन आंसर है? 1 and 2. So total 7 question and answer you have to write in your homework book. Thank you and have a nice day.